नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जेटी भक्ति शॉर्ट्स चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पवन पुत्र हनुमान जी के जन्म की अद्भुत और चमत्कारिक कथा। तो तैयार हो जाए एक ऐसी कहानी के लिए जो शक्ति, भक्ति और अलौकिकता से भरी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, त्रेता युग की। स्वर्ग में एक खूबसूरत अप्सरा रहती थी जिनका नाम था पुंजिकस्थला। लेकिन एक ऋषि के श्राप ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्हें पृथ्वी पर वानर रूप में जन्म लेना पड़ा और उनका नाम हो गया अंजनी। अंजनी की शादी हुई वानर राजा केसरी से, जो बड़े शक्तिशाली और धर्मी थे। लेकिन सालों बीत गए, उनके घर में संतान की किलकारी नहीं गूंजी। अंजनी माँ बनना चाहती थी। उन्होंने ठान लिया कि वो तपस्या करेगी। उन्होंने भगवान शिव की कठिन साधना शुरू की। दिन रात जंगल में बिना कुछ खाए पिए वो तप में लीन हो गई। उनकी भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, अंजनी, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। वो पुत्र होगा शक्ति का भंडार और भक्ति का प्रतीक। उधर एक और चमत्कार हो रहा था। अयोध्या में जब माता सीता के लिए दिव्य खीर बन रही थी, तो उसका एक हिस्सा एक चील उठाकर ले गई। तभी हवा के देवता वायुदेव ने उस खीर को चील से छीन लिया और अंजनी की गोद में डाल दिया। अंजनी ने इसे प्रसाद समझकर खा लिया और बस उसी क्षण से उनके गर्भ में एक महान बालक का आगमन शुरू हुआ। फिर आया वो शुभ दिन, चैत्र मास की पूर्णिमा। सूरज उग रहा था, आसमान साफ था और अंजना की गोद में जन्म लिया एक तेजस्वी बालक ने। वो था हमारा हनुमान जी। वायुदेव ने अपनी शक्ति उसमें डाल दी, इसलिए उन्हें कहा गया पवन पुत्र। भगवान शिव का अंश होने के कारण उनकी ताकत थी बेमिसाल। और दोस्तों, जन्म लेते ही हनुमान जी ने कमाल कर दिया। एक दिन भूख लगने पर उन्होंने आकाश में उगते सूर्य को देखा और उसे एक बड़ा रसदार फल समझ लिया। अपनी अलौकिक शक्ति से वे उड़कर सूर्य तक पहुंच गए और उसे निगलने की कोशिश करने लगे। इससे देवताओं में हड़कंप मच गया। सूर्य देव ने इंद्र से मदद मांगी और इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान पर प्रहार किया। वज्र के प्रहार से हनुमान जी नीचे गिर पड़े और उनकी ठुड्डी टूट गई, जिसके कारण उनका नाम हनुमान जी पड़ा। हनुमान जी अपने बचपन में बहुत शरारती थे। वे ऋषियों के आश्रमों में जाकर उनके यज्ञों को बिगाड़ देते, फल चुराते और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते। इससे परेशान होकर ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी शक्ति को भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें उनकी शक्ति की याद न दिलाए। ये श्राप बाद में रामायण में उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हनुमान जी का बचपन शरारत और शक्ति के साथ साथ भक्ति की नींव भी रखता है। जब वे बड़े हुए तो उनकी मुलाकात भगवान राम से हुई और वे उनके सबसे बड़े भक्त बन गए। उनकी बाल कथा हमें सिखाती है कि शक्ति का सही उपयोग तभी होता है जब वह भक्ति और धर्म के मार्ग पर लगाई जाए। तो दोस्तों, यही है हनुमान जी के जन्म की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। हनुमान जी आज भी हमारे बीच हैं, जो भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। जय बजरंग बली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय श्री राम, जय हनुमान।